हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग बल तथा गति के नियम जो कि क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू के रूप में रहेगा, क्योंकि क्लास 9 में अभी जो एग्ज़ाम होने वाला वो एमसीक्यू के रूप में होने वाला है। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा वेग, तीसरा त्वरण, चौथा घनत्व। पूछा गया सदिश राशि नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी घनत्व। घनत्व मेरा कौन सा राशि है? अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। इस पर पूछा गया अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए दूरी, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी वेग, ऑप्शन नंबर डी त्वरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दूरी। दूरी जो मेरा क्या है? अदिश राशि है, बाकी सब सदिश राशि है, विस्थापन, वेग और त्वरण। दोस्तों, सदिश और अदिश से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको थोड़ा हम लोग और डिस्कस करते हैं। सदिश राशि, सदिश राशि के कुछ उदाहरण। सदिश राशि के कुछ उदाहरण, पहला है वेग, बल, संवेग, विस्थापन, त्वरण, आवेग, भार। ये सब किसके उदाहरण है? सदिश की राशि। अगला है अदिश राशि, चाल, दूरी, द्रव्यमान, ताप, ऊर्जा, शक्ति। ये सब किसके है? अदिश राशि। सदिश राशि इसको बोलते हैं हम लोग जिसका दिशा और परिमाण दोनों रहे, उसको सदिश बोलते हैं। अदिश में सिर्फ परिमाण रहेगा, दिशा नहीं रहेगा। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं की गति को कहते हैं। जंतु जो गति करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सापेक्षिक गति, विस्थापन, गमन या फिर इनमें से कोई नहीं। जंतुओं की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? ना गमन करना। जंतुओं की गति को क्या बोलते हैं? ना गमन। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल जाते समय तुम्हारी गति कैसी होती है। यानी हम लोग जो बच्चा लोग जो स्कूल जाता है वह किस प्रकार की गति करके स्कूल पहुंचता है? एक समान गति, असमान गति, सापेक्षिक गति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जो स्कूल जाते हैं वो कैसा रहता है? हम लोग का असमान गति, यानी हम लोग का जब वेग रहता है यानी स्पीड रहता है वह घटते बढ़ते जाता है। कभी स्पीड चलते हैं तो कभी धीरे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्जीव वस्तुओं के उदाहरणों में से किसमें अदृश्य गति होती है? अदृश्य गति यानी जो हम लोग को दिखाई नहीं मिलता है। ऑप्शन ए कार, ऑप्शन बी हवाई जहाज, ऑप्शन सी मोटर गाड़ी, ऑप्शन डी ध्वनि। तो अदृश्य गति जो है हम लोग का ध्वनि में होता है। ध्वनि में अदृश्य गति होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेग का एसआई मात्रक। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर पर स्क्वायर या फिर मीटर सेकेंड। ना वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। वेग का मीटर पर सेकेंड। वेग इसको चाल भी बोल सकते हैं हम, बट विस्थापन के केस में मीटर पर सेकेंड जो है तुम्हारा चाल और वेग दोनों का ही एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी का ओडोमीटर। गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी औसत चाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दूरी। क्या मापता है? दूरी मापता है। गाड़ी का ओडोमीटर दूरी यानी डिस्टेंस, कितना हम लोग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वही मापता है गाड़ी का ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई मोटर गाड़ी मंदक के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा? मंदक के साथ चलती है, मंदक का मतलब क्या होता है पहले जानना पड़ेगा हम लोग को न। जिसमें त्वरण हम लोग का नेगेटिव में है उसको हम लोग बोलते हैं मंदक, यानी ऋणात्मक त्वरण को हम लोग बोलते हैं मंदक। क्या बोलते हैं? मंदक। तो मंदक के साथ चल रहा है। अब कुछ ऑप्शन पढ़ते हैं। वेग क्या होगा? बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, एक समान रहेगा और इनमें से कोई नहीं। तो मंदक यानी नेगेटिव, तो नेगेटिव यानी घटता जाएगा। अगर कोई मोटर गाड़ी मंदक के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा? ना घटता जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि दो वस्तु ए और बी
यदि दो वस्तु ए और बी, इसका द्रव्यमान दिया हुआ है, ए का द्रव्यमान 60 kg और बी का द्रव्यमान 70 kg। इसमें क्वेश्चन पूछा गया किसका जड़त्व अधिक रहेगा, किसका जड़त्व अधिक होगा, ए का होगा या फिर बी का होगा या फिर दोनों बराबर होगा। देखिए जड़त्व का मतलब क्या होता है, जिस वस्तु पर जितना भारी रहेगा, मतलब जो वस्तु जितना भारी उसका जड़त्व उतना अधिक। इसमें बी का वजन कितना दिया हुआ 70 kg, यानी इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी का जड़त्व अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के प्रथम गति के नियम से हमें क्या मिलता है। न्यूटन के प्रथम नियम से क्या मिलता है। ऑप्शन ए बल का परिभाषा, ऑप्शन बी बल का समीकरण, ऑप्शन सी बल का प्रकृति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। न प्रथम नियम से हम लोग को मिलता है बल का परिभाषा, दूसरा में मिलता है बल का समीकरण और तीसरा में मिलता है बल का प्रकृति। सभी इंपॉर्टेंट है, सबको याद करना है। पहला में बल का परिभाषा, दूसरा में बल का समीकरण और तीसरा में बल का प्रकृति। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v हो, इसका संवेग क्या होगा। यानी हम लोग को क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि p, संवेग को हम लोग p से डिनोट करते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन mv², हाफ mv², mv या फिर m² इंटू v²। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, p = mv, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी mv, p = mv। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण। रॉकेट जो है मेरा संवेग संरक्षण पे सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर पके फल गिरते हैं। सही बात है, जो पक चुका है वह गिर जाएगा अगर पेड़ को ही हम लोग हिलाएंगे तो यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। यह न्यूटन के किस नियम के कारण जो है पके फल हम लोग का गिर जाता है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर चतुर्थ नियम। हालांकि चतुर्थ नियम होता ही नहीं, तो कौन सा नियम होगा। पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर पके फल गिरते हैं, यह नियम के किस नियम से होता है, किस नियम से होगा आप लोग बता सकते हैं। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं। और जो पेड़ हिला रहे हैं ये जड़त्व के खिलाफ जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या होता है पके फल जो है गिर जाता है। जड़त्व यानी कि कोई वस्तु अगर स्थिर में है तो स्थिर में ही रहना चाहता है, कोई अगर मोशन में यानी गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, यही हम लोग का जड़त्व है। तो इसमें बोला गया है कि पेड़ की शाखाओं को अगर हिलाएंगे तो पके फल गिर जाते हैं। हालांकि कोशिश करता है कि ना गिरे, बट गिर जाता है। यह किस नियम से, न्यूटन के प्रथम नियम से। अगला क्वेश्चन है बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट लगना। मतलब जैसे कोई फायरिंग करता है तो पीछे तरफ एक झटका देता है जिससे चोट लगता है। तो यह न्यूटन के किस नियम से होता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ या फिर इनमें से सभी या फिर ऑल। क्या बोल रहा है ना, बंदूक से जैसे गोली मार रहे हैं हम लोग तो गोली आगे की हो जाता है, पर झटका हम लोग को पीछे की ओर लगता है। इसका रीजन क्या है। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एक्शन रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत अभिक्रिया। जितना जोर वो आगे की ओर लग रहा है उतना जोर पीछे की ओर भी लगेगा, इसीलिए क्या होता है हम लोग का न झटका लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो उसे लिखा जा सकता है। त्वरण जो अगर वेग की दिशा में हो तो क्या बोलते हैं उसको, धनात्मक बोलते हैं, ऋणात्मक या फिर शून्य या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि त्वरण वेग की दिशा में हो, त्वरण जो है वेग की दिशा में हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, धनात्मक। अगर त्वरण वेग की विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक। इसमें पूछा गया कि दिशा में हो तो क्या होगा इसका आंसर, धनात्मक। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, धनात्मक।
अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सूत्र सही है? क्या बताना हमको, इनमें से कौन सा सूत्र सही है? पहला, A बराबर F/m, क्या ये सही है? चलिए चेक करते हैं। A बराबर F/m, हम लोग क्या पढ़े हैं? F बराबर ma, F बराबर ma, ये क्या हो रहा है क्या? हाँ, अगर m को इधर ले आएंगे तो ma हो जाएगा, F बराबर ma, यानी पहला सही है। दूसरा क्या है? m बराबर p/v, ये क्या लिखा हुआ है ना, p इजिकल टू क्या होता है हम लोग का? p इजिकल टू mv, अभी बनाए हम लोग, यानी अगर v को इधर ले आएंगे तो mv बन जाएगा, यानी p इजिकल टू mv, ये भी सही है। तीसरा, s बराबर v² माइनस u² बट्टा में 2a, एक्चुअली होता क्या है ना, 2as बराबर क्या होता है? v² माइनस u², यहाँ पर s को रखा है और 2 बट्टा में ले गया है, यानी ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। क्यों होगा? पता चल गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रति इकाई समय में, किसी वस्तु का प्रति इकाई समय में उसके वेग में परिवर्तन होने वाला परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी वेग में परिवर्तन t, a बराबर v माइनस यू बाई टी, a बराबर क्या होता है ना, v माइनस यू बाई टी। वेग में परिवर्तन की दर a बराबर v माइनस यू बाई टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो त्वरण बोलते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? इसका आंसर हम पहले ही बता चुके हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।